बिना किसी भूमिका के एक कविता अदम गोंडवी की है। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी कल कुएं में डूब कर। है सधी सिर पर बिनौले कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरयू पार की मोनालिसा। कैसी ये भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। कल कोई वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण है यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को। सो रही बूढ़ी वो सारे में बिछाए खाट को, डूबते सूरज की किरणों से खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए ये आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से अनभिज्ञ कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखी अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी और ढह गई। दिन तो सरयू के कछारों में कब का था ढल गया, वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मोद में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोश का सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बड़के मंगल ने कहा काका ऐसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। हो कोई संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होली कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करे। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए सरपंच की दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गई है सीप मोती के गंवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ में पुट्ठे पे रख दे देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में इसको भर ले तो क्या हुआ। सरयू पार अपने शाम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जा जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देख था वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर खू उसकी सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह ती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात इस लहजे में थी कि ताव सबको आ गया, जैसा स्वाभाविक था मूंछों पर गया। वह क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न उस तूफान में अब जोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य ही कुछ और था। सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस थानेदार ने जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई तोल कर। गिर पड़ा वो तो बढ़ के सिर बूट से ठोकर दिया, बोल साले माल जोर चोरी का था वो क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, जैसे उसने ये कहा एक लाठी फिर पड़ी, होश भी जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह पर थूक दो, आग लाओ
और इसकी झोपड़ी को फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुधमुहा बच्चा वो बूढ़ा जो वहां खेरे में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलता देख वे होश थे खोने लगे, कुछ तो चुप बैठे, कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से घबराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। हैं दरोगा जी थे मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो टकराया मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं, मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पे टांग दो। ये समझते ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है, जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, कैसा है कहिए ना सरयू पार के कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों और केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आए मेरे गांव में, तट पे की छांव में। गांव, हाँ गांव जिसमें आज पांचाली उभारी जा रही, या हिंसा की जहां पर नख उतारी जा रही। हैं तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कृष्णा आज रोटी के लिए। बेचती है जिस्म कृष्णा आज रोटी के लिए। मैं भावुक हो गया इसे पढ़ करके, और यदि आपको मौका मिले तो आप इसको जरूर पढ़िए। अदम गोंडवी की ये किताब है जिसका नाम है समय से मुठभेड़। इसमें और भी बहुत अच्छी अच्छी जो है इनकी नज्म हैं और इनकी कविताएं हैं जो आपके अंतरात्मा को झकझोर के रख देंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कविता पसंद आई होगी। जैसा भी होगा आप जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय संविधान।